channel No Kingston with me, and today I would share my first vlog. Yeah, I have shared a video, पर अब मैं अपना एक vlog शेयर करने जा रही हूँ जिसमें कि जो मेरी जर्नी थी फ्रॉम माई होम टू एयरपोर्ट मैं वो शेयर करूँगी। एंड उसके बाद और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स एंड वीडियोज़ आने वाली हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं सबको एक बार फाइनल गुड बाय बोल रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। एंड आफ्टर दिस वी जस्ट लेफ्ट। सो फाइनली अब वो टाइम आ गया था व्हेन आई हैड टू लीव। सो देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर लुधियाना स्टे किए थे अराउंड एन आवर, बिकॉज़ वहाँ पे जो है वो मेरा नानी हाउस है एंड उन्होंने बोला था कि जाने से पहले ये एक बार हमसे मिल के जाएँ, सो दैट्स वाई। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। आई होप तुम सारे ठीक होंगे। अज पहले चैनल का पहला व्लॉग इत्थे शूट होने जा रहा वा, मीन शूट होंदा ही पिया वा। तो अज का व्लॉग इस करके शूट कर रहे हैं क्योंकि अपनी सिस्टर जा रही है कैनेडा। तुम देख सकते हैं पिछे सारे फैमिली मेंबर्स है। हेलो तो कह दो। भाई ड्राइव कर रहे गया। गुड्डो कितने तू ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ। यू माइट बी थिंकिंग कि अचानक से कौन आ गया। एक्चुअली ही इज़ माई ब्रदर, ही वांटेड टू शूट बिकॉज ही वॉन्टेड टू सपोर्ट। वो चाहता था कि मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है उसकी स्टार्टिंग वो करे बिकॉज उन्होंने व्लॉगिंग कर रखी है। सो ऑन द वे जो मेरे मासी हैं वो भी मेरे से मिलने हैं बिकॉज वो हरियाणा में रहते हैं। सो इन द वे शी मेट विद मी एंड इट वॉज रियली वेरी इमोशनल एंड या शी ऑल्सो ब्रॉट अ केक फॉर मी। और इसका क्लिप आप देख सकते हैं। सो इस क्लिप की जो एक्चुअल साउंड है वो क्लियर नहीं थी, सो दैट्स वाई आई एम नरेटिंग इट नाउ। हम थोड़ी देर के लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके थे, तो ये उसी का थोड़ा क्लिप है। जैसे कि हमें पता है दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है और हमें भी बहुत ट्रैफिक मिला जिसकी वजह से हम लेट हो गए और पूरे 10 बजे पहुंचे थे आई थिंक एयरपोर्ट। फाइनली अब मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ, पर यहाँ पे बहुत लंबी जो है लाइन लगी हुई है अभी। लेकिन मैं जा रही हूँ, जो भी आपका टिकट काउंटर होता है आपको पहले वहाँ जाना होता है। लाइक मेरा लुफ्थांसा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं एल पे जा रही हूँ और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। लेट मी शो यू। सो आफ्टर दिस स्टिल बोर्डिंग में कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी बिकॉज़ वहाँ पे मेरे को बोर्डिंग में बहुत टाइम लग गया। वैसे तो बोर्डिंग में टाइम नहीं लगता बट मुझे लग गया। उसका रीज़न क्या था, आई वेस्टेड 2 आवर्स ऑन दिस। मतलब लाइक वे मतलब कि जो जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और वैसे भी कनाडा ट्रैवल करते हैं तो हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें वो तो मैंने 2 दिन पहले ही पूरी कर ली थी, बट हुआ कि नेम शो करना भूल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब लाइक हमें आफ्टर फिलिंग ऑल द फॉर्म्स हमें एक QR कोड आता है जो कि हमें एयरपोर्ट पर उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था बट उसमें मेरा नेम शो नहीं हो रहा था, तो वो इस चीज़ को मान ही रहे थे कि दैट इट बिलोंग्स टू मी। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैं दोबारा से जो है
आपको एडिट करके दिखा देती हूँ, बट मैंने एडिट करने की कोशिश की, वो नेम एडिट नहीं हुआ। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं नया अकाउंट बना लेती हूँ। दोबारा से अकाउंट बनाने की कोशिश की, मेरा इंटरनेट ना चले, फिर मैं अकाउंट नहीं बनाने दिया। वैसे तो ऐसे होता है कि एक बार आप एयरपोर्ट एंटर कर जाओ, आपको बाहर जाने नहीं देते, बट एट दैट मोमेंट थैंक गॉड मेरे जो फैमिली थी वो बाहर ही थी। सो मैंने अपने ब्रदर का फ़ोन लाया, उसी की आईडी पे नया अकाउंट बनाया, अपने सारे कोविड के सर्टिफिकेट सबमिट करे, फिर उनको कोड दिखाया एंड आफ्टर 2 आवर्स दे लेट मी इन। बट तब मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। देन मैं डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक पे गई, नहीं सॉरी, पहले इमिग्रेशन क्लियर किया। उन्होंने वैसे तो कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं, एंड उसके बाद बोर्डिंग, जिसके क्लियर आप नेक्स्ट देख सकते हैं। So it's meal time, but I only ate fruits and bun. अब मेरी जो स्टे है जर्मन का एयरपोर्ट बहुत बड़ा था कि मेरे को अपने टर्मिनल पे पहुंचने में बहुत टाइम लग गया। बट फाइनली देन एट अ प्लेटफॉर्म हमें एक ट्रेन में गए थे। फ़्लाइट में आपका एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं। जैसे ही हम कनाडा के एयरपोर्ट पे पहुंचे, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनको एक टोकन अलॉट किया। उसके बाद फिर हमें टोकन वाइज बुलाया और मशीन पे हमने कुछ सेलेक्ट किया ऑप्शन। उसके बाद ये रिसिप्ट मिली और यहाँ हम इमिग्रेशन पे हैं, लेकिन जितना डराया गया उतना उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। So I hope you guys enjoyed my video, and yeah, don't forget to subscribe my channel because many more content is coming, and in upcoming videos मैं आपको बताने वाली हूँ SIM नंबर के बारे में and also about the SIM that I have bought. एंड या ऐसे डराया गया था कि इमिग्रेशन बहुत क्वेश्चंस पूछती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मे बी बिकॉज उस टाइम रश ज़्यादा था इसलिए, और या फिर पूछते ही नहीं है, आई डोंट नो। सो या बस वो ध्यान रखना पड़ता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने संभाल के रखिए। उन्होंने सिर्फ जो इमिग्रेशन है उन्होंने सिर्फ आपका स्टडी परमिट तो वो आपको देंगे, एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आती है हमें, वो लेते हैं हमसे, एंड हमारा पासपोर्ट। इसके अलावा उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगना, और दे विल इशू यूर स्टडी परमिट। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो है मतलब एक मशीन सी होती है, उसमें अपनी थोड़ी डिटेल्स फिल करनी होती है, मतलब ऑप्शंस होते हैं उनमें से सिलेक्ट करने पड़ते हैं अप्रोप्रिएट जो भी आपको लगे। फिर उसके बाद एक रिसिप्ट मिलती है जो कि मैंने आपको दिखाई है। फिर उसके बाद जो है आप जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपको स्टडी परमिट मिल जाता है, एंड देन यू आर रेडी टू गो, यू कैन लीव द एयरपोर्ट। सो इट वाज ऑल। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन जस्ट कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।